साथी नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है हमारी ये और 33 क्वेश्चन पीछे हो गए थे हमारे। 33 हो गए थे, 38वां क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं। नए बच्चे अगर कोई हो तो पहले इसकी पहली और दूसरी क्लास कर लें, उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस तो करके आए होंगे सभी बच्चे सब। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लास आपकी सही चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक चल रही है। आगे देखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है। ठीक है, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी व्यक्ति तो उसे लिख दे रहा है मैन, ठीक है, औरत के लिए लिख दे रहा है हम वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन, एम फॉर मैन, डब्ल्यू फॉर वुमेन। ठीक है, मैन कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। वुमेन कितने दिन में कर सकती है? 16 दिन में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? दोनों का लासा लेना। 8 और 16 का लासा कितने आएगा? 16 ही आएगा, क्योंकि 8 से 16 कट रहा है, 16 अपने आप से कट ही रहा है। तो 16, तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16। ठीक है, आगे इतना काम हमें हर सवाल में करना ही होता है। उसके बाद देखो क्या करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। हालांकि औरत कार्य करते रही। 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया, मतलब 3 दिन बाद व्यक्ति फिर पुनः आ गया। उसने 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा, और शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया तथा व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। अच्छा, कार्य निकालना है, कितना व्यक्ति ने किया और कितना औरत ने किया। अच्छा, कार्य कितना है? टोटल 16 है। अच्छा, एक बात, इसे नंबर लाइन से समझेंगे आप अच्छे से। नंबर लाइन से कहते हैं, ये मान लीजिए काम है इतना, इतना काम पूरा है। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, कह रहे हैं दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने, मैन मैन और प्लस वुमेन, दोनों ने कार्य शुरू किया है। कितने दिन? 2 दिन तक कार्य किया है। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन कार्य किया है साथ में। ठीक है, 2 दिन साथ में किया है बोला है। क्यों? 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? अब मैन ने कार्य छोड़ दिया। मैन भाग गया यहाँ तक 2 दिन काम किया, उसके बाद मैन चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, सवाल को पहले हमें मिलाना है। कैसे मिलाते हैं देखो। 2 दिन कार्य छोड़ दिया, हालांकि औरत कार्य करती रही। फिर औरत यहाँ से कार्य कर रही है। ठीक है, औरत तो कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ पे औरत कार्य में लगी पड़ी है। अब क्या होता है, 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया। अब 3 दिन फिर होते हैं आगे की, ये मान लीजिए यहाँ तक 3 दिन और हो गए। 2 दिन वो और 3 दिन यहाँ पे हो गए आगे। तो 3 दिन वुमेन, मतलब औरत कार्य करती रही, वुमेन तो करती रही। यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ने किया 2 दिन। ठीक है, उसके बाद मैन जो था आदमी, वो भाग गया। ठीक है, अब आदमी जब चला गया तो बाद में जो आगे के 3 दिन थे, वो 3 दिन औरत ने कार्य किया, वुमेन ने कार्य किया। ठीक है, 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाएगा, मतलब 3 दिन। ये कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हालांकि औरत कार्य करती रही, औरत कार्य करती रही, यहाँ तक तो किया ही किया। उसके बाद आदमी जो मेन था वो भाग गया आदमी। उसके बाद जो व्यक्ति भाग गया, उसके बाद वुमेन, औरत अपनी कंटिन्यू करती रही। कितने दिनों तक किया? 3 दिन तक। क्यों किया 3 दिन? क्योंकि ये कहना है 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया। 3 दिन तक औरत ने कर लिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद व्यक्ति को फिर बुला लिया। अब फिर मैन और वुमेन दोनों साथ में हो गए। अब पहले थोड़ा और नंबर लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? अभी आगे कुछ रह गया है। देखो, 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुला लिएगा। अब 3 दिन ये कर लिया काम औरत ने, उसके बाद क्या हुआ? आदमी यहाँ पे मैन फिर आ गया, यहाँ पे आदमी फिर आ गया, है ना, बुला लिया गया। उसके 1 दिन बाद, अब भाई साहब यहाँ पे 1 दिन बीता, केवल 1 दिन। 1 दिन बीता, 1 दिन बाद क्या हुआ? जब 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुला लिया गया, उसके 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया। अब जब व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति और औरत फिर दोनों ने मिलकर किया, लेकिन 1 दिन, जस्ट 1 दिन साथ में किया। उसके बाद क्या बोली? पहले आदमी चला गया था, बाद में औरत बोली अब हम जा रहे हैं। तो वुमेन क्या हुआ? वुमेन चली गई। औरत यहाँ पे 1 दिन के बाद 1 दिन साथ में काम किया दोबारा। पहले 2 दिन साथ में काम किया तो आदमी चला गया था, व्यक्ति चला गया था। उसके बाद औरत ने अकेले काम किया। फिर 3 दिन बाद फिर वहां पे क्या, जो व्यक्ति था उसे आ गया, लेकिन औरत बोली अब, मतलब 2 दिन मैंने अकेले काम किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 दिन साथ में काम कर लिया, अब मैं जा रही। तो फिर वुमेन चली गई। बाद में क्या हुआ? वुमेन चली गई, यहाँ पे 1 दिन बाद चली गई। 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है,
शेष कार्य जो अब कोई काम बचा होगा, ये जो काम है वो बचा, अब इतना काम मान लीजिए यहाँ पे बचा, शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया, व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। अच्छा ये एक देखो, अब देखो मैन ने कितने दिन काम, अब शेष कार्य पहले निकालो कितना बचा। देखो 2 दिन मैन और वुमेन ने काम किया, तो 2 दिन कितना काम कर लिया इन्होंने, मैन और वुमेन की इफिशियंसी देखना, मैन की 2 है, वुमेन की 1 है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, 6 काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो 3 दिन, इस 3 दिन में किसने काम किया, केवल औरत ने, तो 3 दिन औरत कितना काम करेगी, औरत एक दिन में 1 काम करती है, तो 3 दिन में 3 गुणा 1 बराबर 3, मतलब 6 काम ये हो गया, 3 काम ये हो गया, 9 काम हो गया। उसके बाद एक दिन फिर दोनों ने साथ में किया, तो एक दिन में कितना करते हैं, ये 2 करता है, ये 1 करता है, तो 3 ये करेंगे, फिर 3 काम ये कर लिए, क्योंकि एक दिन साथ में किया है, तो एक दिन का तो कुछ गुणा तो करनी नहीं, क्योंकि 2 ये करता है, 1 ये करता है, तो 3, फिर 3 दिन 3 काम ये हो गया। अब काम कितना बचा, फिर औरत चली गई, काम देखो 6 और 3 9, 3 12, इसमें से 12 काम हो गया, तो काम कितना बचा, 4, 4 ही तो बचा, 4 काम बचा हमारे पास। अब जो 4 काम बचा है उसे किसने किया है, उसे किया है भाई साहब द्वारा, व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, ठीक है, अनुपात निकालना है, ठीक है। अब ये 4 काम ये किसने किया है, ये किया है भाई साहब मैन ने, किसने किया है, आदमी ने, फिर जो है मैन, यहाँ पे किसने किया, मैन, उसने कितना काम किया है, 4 काम, अकेले किया है मैन ने, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो वो काम ही निकालना है, अब ये निकालना है मैन ने कितना काम किया, वुमेन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम ऐसे ना लिख के 2 3 6 ना लिख के हम टुकड़ों में लिख सकते हैं, कैसे, मैन प्लस वुमेन ने 2 दिन किया, तो मैन का 2 दिन का कितना हो गया, मैन का कितना काम हो गया 2 दिन का, 2 गुणा मैन कितना करता है एक दिन में, 2, तो 2 दूनी 4, तो मैन का 4 हो गया काम, ठीक है। और वुमेन ने, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं औरत द्वारा और व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, मतलब व्यक्ति ने कितना काम किया, औरत ने कितना काम किया, दोनों का अनुपात में लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए देखो 2 दिन किया है मैन ने और वुमेन ने साथ में, तो 2 दिन हम आदमी का काम निकाल दिया, 2 गुणा कितना करता है एक दिन में आदमी, 2, तो 2 दूनी 4 काम किया, और औरत ने कितना काम किया, 2 दिन किया है, औरत कितना करती है एक दिन में, 1 काम, तो 2 1 कम 2, तो आ गया ना 4 और 2 6 मिलके, बात तो वही हो गई। अलग अलग क्यों किया हमने, क्योंकि इन्होंने पूछा है व्यक्ति और औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना कितना किया है, इसीलिए अलग अलग कर लिया, हम फिर बाद में जोड़ लेंगे। अब 3 दिन केवल औरत ने अकेले ने किया, तो 3 गुणा इतना ही कर दिया, 3 गुणा 1, क्योंकि औरत ने अकेले ने किया, इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, इसमें फिर अलग अलग करना पड़ेगा, 3 है ना, इसमें कैसे करना पड़ेगा, इसमें ऐसे करना पड़ेगा, एक दिन किया है ना, एक दिन मैन और वुमेन ने मिलके, तो एक दिन में मैन कितना करता है, यहाँ पे मैन करेगा एक दिन में 2 काम, और वुमेन कितना करती है एक दिन में 1 काम, एक दिन में 1 काम, फिर 3 काम हो गया। अब देखो अब सबका अलग अलग छट गया, कैसे, देखो 4 और 2 6 तो काम ये हो गया, 3 काम ये हो गया, 9 2 और 1 3, 9 3 12 काम हो गया, तो 12 घटा दिया, बचा 4, तो जो 4 काम किया था वो किसने, मैन ने किया था। अब ये निकाल लो आदमी ने कितना काम किया, औरत ने कितना काम किया, वो अनुपात में लिख दो, पहले व्यक्ति का पूछ रहा है तो व्यक्ति का काम निकालो, देखो मैन ने 4 ये किया, और यहाँ तो औरत ने किया, और यहाँ 2 ये किया है 6, और 4 ये किया है, कितना काम किया 10, तो हमें लिखना है मैन और वुमेन का रेशियो, तो मैन ने कितना काम किया है 10, अनुपात वुमेन ने कितना किया है, वुमेन का निकालो, वुमेन ने देखो 2 यहाँ पे किया है, और 3 यहाँ किया है 5, और 1 यहाँ किया है 6, और यहाँ तो किसी ने किया नहीं है, तो वुमेन ने कितना किया है 6, तो 10 अनुपात 6, काट रहा है तो काट दो, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो बराबर कितना आ गया, 5 अनुपात 3 आंसर, ठीक है, 5 अनुपात 3, ये हो गया ठीक है, आप समझ गए, हालांकि इन्होंने यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, ठीक है। आगे देखो काम का, वरना इसका समय निकाल लेते हम, 4 काम मैन कितने दिन में करेगा, बटे 2 करते तो 2 दिन यहाँ पे आता, लेकिन दिन से हमें निकालना नहीं था, हमें तो काम निकालना था, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ये। आगे देखो सवाल को नंबर लाइन से करना सीखो, ठीक है, नंबर लाइन से जब आप सीख जाओगे करना, उसके बाद आप फिर शॉर्ट मारते रहोगे, फिर कोई, लेकिन एक बार सीखना जरूरी है आपको, नंबर लाइन से किस तरह सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, P और Q दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, Q व R मिलकर 20 दिन में, P व R मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, P Q और R मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं,
सवाल पे आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले जो दे रखा है उसका क्या निकालना है, एलसीएम, लासा। पी और क्यू कितने दिन में, 12। पी प्लस क्यू कितने दिन में करते हैं भाई साहब, 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं क्यू व आर मिलकर 20 दिन में, फिर क्यू और प्लस आर ये मिलकर कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, ठीक है। क्यू व आर कर दिए, फिर बाद में पी व आर मिलकर 15 दिन में, फिर पी और प्लस आर मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, 15 दिन, ठीक है। हमने सबका लिख लिया, 15, 12 और 20 सबका लासा निकालो। 15, 12, 20 का कल कई बार निकाला था, कितना आया था, 60। क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, 20। 20 तो 12 से नहीं कटेगी, नहीं 15 से कट रही, तो 20 का डबल करो, 20 का दूना, 20 दूनी 40, 40 भी देखो किसी से नहीं कट रही, फिर 3 गुना करो, 20 तियां 60, 60 देखो 12 से भी कट जाएगी, 12 पच्चीस 60, 15 से भी कट जाए, 15 चौका 60, 20 से तो कटती ही है, तो कितना आ गया एलसीएम, 60। तो 12 से करो, 12 पंजे 60, 20 तियां 60, 15 चौका 60। अब सवाल को आगे करना है, हमें क्या करना है कह रहे हैं पी क्यू और आर मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 2 दिन के बाद क्यू छोड़ देता है, उसके 10 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। क्यू आर के साथ 2 दिन कार्य करता है, फिर छोड़ देता है, शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है। देखो कितनी इन्होंने बनाई है लंबी चौड़ी, लेकिन आपके लिए नंबर लाइन से समझना, नंबर लाइन से बहुत आसान रहता है कॉन्सेप्ट समझना। आपने मान लिया एक नंबर लाइन बना ली, ये पूरा हमें टोटल काम करना है, ठीक है। क्या कहना है, देखो शुरू में देखो क्या कहना है, पी क्यू और आर मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 2 दिन के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है, कोई बात नहीं, 2 दिन तो साथ में करते हैं ना, पी प्लस क्यू और प्लस आर ये तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कितने दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं। क्यों 2 दिन बाद छोड़ता है, कौन छोड़ता है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कह रहे हैं, ये 2 से गुणा यहाँ मत लिखो, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं फिर समझ में आएगा सही से। शुरू में किसने किया, पी प्लस क्यू और प्लस आर इन्होंने कार्य शुरू किया। अब यहाँ पे कितने, 2 दिन हुए, कितने, 2 दिन हुए, फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ, देखो खेल, 2 दिन के बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है, क्यू यहाँ से बोला हम नहीं करेंगे अब, ठीक है, क्यू ने छोड़ दिया। अब जब क्यू ने छोड़ दिया तो कौन कौन करेगा, पी और आर करेंगे। 2 दिन बाद क्यू कार्य छोड़ देता है, उसके 10 दिन बाद, उसके 10 दिन बाद, 2 दिन बाद छोड़ा है तो 10 दिन तक किसी ने फिर काम किया है, फिर यहाँ कितने दिन काम किया है, 10 दिन, 10 दिन तक किसने किया है, क्यू ने यहाँ पे छोड़ दिया तो पी और आर रह गए, तो पी प्लस आर इन्होंने काम किया, कितने दिन, 10 दिन किया है, कितने दिन किया, 10 दिन। अब 10 दिन बाद क्या ना, उसके 10 दिन बाद, शुरू से 10 दिन बाद कहते तो यहाँ से लगाते, आगे 8 दिन होते, क्योंकि जब 2 दिन ये हो गए तो बकाया 8 दिन बचते, लेकिन क्या कहना है, जब क्यू कार्य छोड़ देता उसके यहाँ से 10 दिन बाद, तो यहाँ से 10 दिन लगाएंगे, तो 10 दिन कौन काम करेंगे, क्यू ने छोड़ दिया, पी और आर। अब 10 दिन बाद क्या होता है, 10 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता, अब यहाँ पे 10 दिन काम कर लिया, फिर पी बोला अब हम नहीं करेंगे, तो पी ने कार्य छोड़ दिया, यहाँ से पी ने छोड़ दिया, 2 दिन ये हो गया काम और 10 दिन ये हो गया काम, ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। अच्छा, यहाँ से किसने, पी ने छोड़ दिया तो आर तो रह गया, आर रह गया, लेकिन आर के साथ फिर से क्यू आ जाता है। देखो क्या कह रहा है, तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है, मतलब क्यू ने यहाँ छोड़ा था, 10 दिन आर ने इसके साथ किया, उसके बाद पी भाग गया, पी जब चला गया उसके बाद आर अकेला रह गया, लेकिन क्यू बोला नहीं हम साथ आ जाते हैं, तो फिर क्यू साथ आ गया, यहाँ तक क्यू साथ आ गया। अब कितने दिन किया साथ में काम, देखना, क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है, क्यू आर के 2 दिन कार्य करता है, क्यू आर के साथ 2 दिन, अब क्यू जो है वो आर के साथ कितने, 2 दिन, 2 दिन फिर काम करते हैं साथ में, 2 दिन साथ में काम कर लिया आर और क्यू ने, धीरे धीरे समझो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर देखो ध्यान से समझना, क्यू दोबारा कार्य में लग जाए तो क्यू आर के साथ 2 दिन कार्य करता है, फिर छोड़ देता है, फिर क्या बोलता है, फिर क्यू से फिर छोड़ दिया क्यू ने, है ना, क्यू आर के साथ 2 दिन कार्य करता है फिर छोड़ देता है, शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है, कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। अब शेष कार्य बचा कितना वो हमें निकालना है, उसे कौन पूरा करता है, शेष काम को लिए कौन पूरा करता है, शेष के लिए कितना करता है, शेष काम जो भी होगा, शेष शेष कार्य, अब हमें नहीं पता कितना, उसे कौन करता है, क्यू ने छोड़ दिया केवल आर करता है इसे,
अब उसका दिन निकालना पड़ेगा कितने दिन में करता है। तो पहले पता हुआ हमें शेष कार्य कितना बचा, ठीक है, उसको इसकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे, दिन निकल आएगा। लेकिन पहले आप शुरू से देखो, खेल खेलो। 2 दिन किया है किसने, पी क्यू आर तीनों ने। तो 2 गुणा पी क्यू आर कितना करते हैं 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 काम कर लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखना पी और आर कितने दिन करते हैं 10 दिन, तो 10 गुणा पी और आर कितना करते हैं एक दिन में, पी और आर का देखना। तो नो, यहाँ पे तो गलत हो गया सवाल। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबकी मिक्स करके दी है, हमें अलग अलग निकालनी है। अलग अलग कैसे निकालते हैं, ये देखो पी इसमें देखो 2 बार आ रहा है, क्यू भी देखो 1 बार और 1 बार 2 बार, आर देखो 1 बार 1 बार 2 बार। डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, तो पी प्लस क्यू और प्लस आर बराबर कितना, 5 और 3 8 8 और 4 12, 2 1 कम 2 और 2 छंग 12। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, कितनी आई 6, ठीक है। तो जब 2 दिन साथ में काम किया है तो कितने कितना एफिशिएंसी कितनी है पी क्यू आर की, तीनों की 6 है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों चीज डबल डबल थी, वो चीज हमने ध्यान नहीं दी, हमें सिंगल तो निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू आर कितना हो गया 6, तो 2 गुणा 6 तो बराबर 12, 12 काम हो गए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 10 दिन पी और आर ने किया। अब पी और आर की एफिशिएंसी देखो कितनी है, पी प्लस आर। अच्छा पी और आर की देखो, ये मालूम है हमें पी और आर की कितनी है, पी प्लस आर, यहाँ से पता है, 2 की तो हमें पता है ना, पी और आर की कितनी है यहाँ पे 4, कितनी है पी और आर की 4, पी और आर नहीं तो किया 10 दिन, तो 10 गुणा 4, तो 10 चौक 40, 40 काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद आर और क्यू ने किया है, आर और क्यू देखो है कहीं पे, देखो ये है आर और क्यू दोनों ने मिलके किया है, कितने दिन 2 दिन, तो 2 दिन का काम निकालो, 2 गुणा आर और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी है 3, तो 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, 6 काम ये हो गया, ठीक है। इतना काम होता जा रहा है। उसके बाद क्यू ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब लास्ट में कितना काम बचा, पहले बचा हुआ काम निकालो। देखो यहाँ पे 12 और 40, 12 52 और 6 58, कितना बचा -58, तो कितना बचा 2, ये बचा काम, 2 ही तो बचा है, 2 बचा, तो शेष कार्य कितना बचा 2। तो 2 को कौन करेगा, कितने दिन में करेगा आप निकालो। अब 2 काम है उसके लिए कौन करेगा, आर, तो आर की एफिशिएंसी निकालो। देखो पी और क्यू दोनों की मालूम है कितनी है भाई साहब, पी और क्यू की देखो 5 है, इसकी 5 हो गई, और तीनों की मिला के 6 है, तो आर की कितनी रह गई भाई साहब। अब ये सोचने वाली बात है, ये बताइए, देखो पी क्यू आर तीनों की 6 और पी क्यू की 5 है, देखो यहाँ पे 5 है ना पी और क्यू की, पी और क्यू ये है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इनकी 5 हो गई और सब मिला के 6 है, तो आर की कितनी रह गई भाई साहब, एक ही तो रह गई। तो एफिशिएंसी आर की कितनी है 1, ठीक है। तो ये 2 काम बचा, उसे करेगा कौन, आर, तो आर की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टाइम कितना लगेगा टी आर, मतलब टाइम के लिए आर के लिए कितना लगेगा 2 काम करने के लिए, तो 1 से भाग कर दो तो कितना आ गया 2 दिन, 2 दिन। तो कितना काम लगा शेष कार्य, शेष कार्य के लिए कितने लगे 2 दिन, तो इसे कितने दिन लगे 2 दिन, 2 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया, वो हमने निकाल लिया कितने दिन लगे। अब क्या पूछ रहे हैं, कहना कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। अब लगा लो, देखो अब हिसाब कर लो दिन का, देखो 2 दिन ये की हुआ काम, 10 दिन ये हुआ, 10 और 2 12, ठीक है, और 2 दिन हुआ 14, और 2 दिन ये लास्ट में निकला 16, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हमारा कितना हो गया 16 डेज, 16 दिन में कार्य होगा पूरा। मैंने बहुत विस्तार से धीरे धीरे समझाया आपके लिए, जिससे आपके दिमाग में एक एक चीज बस जाए, ठीक है, ध्यान रखना आगे, ठीक। ऐसे ही आपको समझ के समझ, इतना क्यों समझाता हूँ, क्योंकि आप भाई इसे आराम से कर लो, एक बार समझ में आओगे फिर तो फास्ट करोगे, फिर ये नंबर लाइन बनाओगे ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं, देखो डायरेक्ट क्या करोगे, पी क्यू आर मिलकर 2 दिन आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी कितनी 6, कितने दिन 2 दिन करते हैं, तो 6 दूनी 12, डायरेक्ट लिखा करोगे आप 12 काम कर लेंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं किसने छोड़ दिया, क्यू कार्य छोड़ देता है, तो 10 दिन बाद पी छोड़ देता, तो 10 दिन दोनों साथ में करेंगे, कौन क्यू ने छोड़ दिया, तो कौन किसने पी क्यू ने छोड़ दिया, तो पी और आर करेंगे, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे 40, ऐसा किया करोगे आप 40। उसके बाद किसने छोड़ दिया काम, उसके बाद पी ने भी छोड़ दिया, तो कौन रह गया, क्यू ने यहाँ पे छोड़ दिया, पी ने यहाँ पे छोड़ दिया, आर रह गया काम करने के लिए, लेकिन तथा क्यू दोबारा आ गया, तो आर के साथ क्यू मिल गया, आर प्लस क्यू,
आर प्लस क्यू ये आ गया। वो कितने दिन करते हैं? क्यू आर के साथ 2 दिन, फिर ये इनकी एफिशिएंसी 3 है, 2 दिन फिर साथ में काम करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 काम करेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 2 दिन का फिर छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? क्यू जो आता है वो छोड़ देता है, क्यू ने छोड़ दिया तो बचा बका कितना काम बचा देखना हो कितना गया, 12 40 52 6 58 हो गया, 60 में से घटा दिया कितना 2 काम बचा, उसे कौन करेगा? उसे शेष काम आर द्वारा करता है। कितना काम बचा? आपने 58 हो गया, अब आपके पास 60 था, 2 बचा, तो जो 2 बचा उसे कौन करेगा? आर। आर की एफिशिएंसी भाई साहब कितनी है? यहाँ से हमने निकाल ली थी, कितनी? आर की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 तो 2 दिन में ये करेगा। अब देख लो कितना दिन काम हो गया, 2 दिन में ये करेगा। ये देखो 2 दिन, अब देखो 2 दिन ये हुआ था, 10 दिन ये हुआ था 12, और क्यू फिर 2 दिन ये हुआ 14, और लास्ट में 2 दिन हमने ये निकाल लिया 16 आंसर। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है। तो बस इसके लिए पहले विस्तार से जैसे मैंने बताया ये चीज समझनी है आपको, ठीक है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो, क्लास आपकी सही चल रही है? हाँ जी बिल्कुल सही चल रही है। पीछे वाला सवाल, एक मिनट रुकना। देखो इसमें काफी कुछ आ रहा है, इसमें रुकना सवाल नीचे आ रहा है, इसे थोड़ा कर लेते हैं सही। अब सही है? अब सही आ रहा है सवाल? हाँ जी अब सही आ रहा है। हाँ जी ठीक है। अब देखो, अब सही हो गया। क्या कह रहे हैं, एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण 2 मजदूर हैं, ठीक है, जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है, ठीक है। पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण को वह काम पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। उन्होंने एकांतर घंटे में फैसला किया। अच्छा जी ये बात की बात है, पहले ये देखो 16 घंटे में कौन करता है? पंकज। और तरुण कितने में करता है? 24 घंटे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, पंकज और तरुण कितने? पंकज करता है 16 घंटे में, तरुण करता है 24 घंटे में। तो दोनों की सबसे पहले लासा कितना होगा? 16 और 24 का, 24 कटेगा नहीं 16 से, 24 दूनी 48, 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48 कट जाएगा, तो कितना हो गया लासा? 48। तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ठीक है। अब आगे क्या करना है देखो, उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला लिया ताकि वे बीच में आराम कर सके। अच्छा, एकांतर मतलब एक के बाद एक, मतलब 1 घंटा एक काम कर लेगा, फिर 1 घंटा दूसरा करेगा, जिससे एक को आराम मिल जाएगा। ओहो! ये सवाल थोड़ा घुमाया है देखो। कहने का मतलब ये काम है, ठीक है? शुरू के 1 घंटे हैं, वो पंकज ने किया, फिर पंकज ने रेस्ट कर लिया, फिर बाद का अगला 1 घंटा आया, उसमें किसने किया? तरुण ने किया, फिर पंकज ने किया अगला 1 घंटा, फिर तरुण ने किया अगला 1 घंटा। मतलब कहने का मतलब 1 घंटा ये काम कर लेगा, तो फिर ये आराम कर लेगा, फिर ये करेगा तो ये आराम कर लेगा। इस क्रम से करते हैं काम, ठीक है? इस क्रम से काम करते हैं, ताकि वे आराम कर। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है, देखो पंकज ने शुरू किया, फिर तरुण ने किया, ठीक है? शुरू करता है, फिर तरुण इसी प्रकार से आगे एकांतर घंटों में आधार काम, इसी प्रकार काम कितने घंटे में पूरा होगा। अच्छा ये देखो, काम कितने घंटों में पूरा होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये चीज होती है ध्यान देने वाली, ऐसे ही आगे को चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं। 1 घंटे पंकज ने किया, 1 घंटे तरुण ने किया, फिर दोबारा यही चीज रिपीट हो रही है, फिर पंकज फिर तरुण, ऐसे ही फिर पंकज फिर तरुण रिपीट होती है। तो देखो यहाँ तक 2 बार में, 1 बार में कितनी चीज रिपीट हो रही है, ये देखो पंकज और तरुण, 1 घंटा पंकज कर रहा है, 1 घंटा तरुण कर रहा है, तो 2 घंटे, टाइम कितना हो गया? 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे में कितना काम हो रहा है भाई साहब ये लिख लीजिए। देखो 2 घंटे में कितना काम है, पंकज कितना करता है 1 घंटे में? 3। तरुण कितना करता है? ये देखो, देखो देखो, ये देखो पंकज 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 काम ये करता है, और तरुण फिर अगले घंटे कितना करता है? तरुण कितना करता है? 2। 3 घंटे ये करता है, 2 घंटे ये करता है। 2 घंटे नहीं करता, 2 काम। 1 घंटे में 3 काम पंकज करता है, 1 घंटे में 2 काम करता है तरुण। तो 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, फिर यही चीज़ तो रिपीट हो रही है बार-बार। तो इसमें जोड़ा बना के करते हैं, जोड़ा बना के। जोड़ा कैसे बनाएँगे देखो, 1 घंटा इसने किया, 1 घंटा इसने किया, काम कितना हो गया 2 घंटे में पूरा? 2 घंटे, 2 घंटे में कितना काम हुआ भाई साहब देखिए, 1 घंटा पंकज ने किया, 1 घंटा तरुण ने किया, दोनों को मिला दें तो 2 घंटे हुआ, काम हुआ 3 और 2
5 5 काम हुआ, 5 काम हुआ 2 घंटे में। ठीक है, इसे ऐसे करके लिखते हैं, देखो सीधा लिखो, एक तरफ इसमें लिखते हैं घंटे, आवर्स, और एक तरफ लिखते हैं वर्क, टाइम और वर्क। टाइम घंटे में हो तो घंटा लिख देंगे, वर्क हो ऐसे करके। एक तरफ लिख लिया हमने टाइम और एक तरफ लिख दिया हमने वर्क। टाइम कितना, टाइम और वर्क, कितने टाइम में कितना वर्क। यहाँ पे देखो 1 घंटे पंकज ने किया, 1 घंटे तरुण ने किया, दोनों को मिला के कितना काम हो गया, 2 घंटे। 2 घंटे हो गया, 2 आवर। और काम कितना हो गया भाई साहब 2 घंटे में, 3 इसने किया, 2 इसने किया, 5 काम। 2 घंटे में 5 काम हुआ। फिर देखो आगे चलेंगे, फिर देखो 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा ये करेगा, दोनों मिला के 3 ये करेगा, 2 करेगा, 5 काम। फिर 2 घंटे में 5 हो जाएगा, फिर 2 घंटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। 48, देखा, 1 मिनट रुकना। 16 3 48, 16 आवर, द टर्न 24 आवर, दे विल डिसाइड। इसमें ऑप्शन कहीं पे एक मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, देखो अब ये बताओ, कोई मिस्टेक नहीं है, सवाल ध्यान से सुनो। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, हमें 5 काम हो रहा है 2 घंटे में, हमें कितना करना है, 48। तो 5 से 48 पे जाते हैं, हमें कितना करना है, 48। तो 5 से 48 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, देखना। 48 काम करवाना है ना, 2 घंटे में 5 हो रहा है, हमें 48 करना है, तो 5 ने हम 45। कितना जा रहा है, 48 पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 शेष बच रहा है। तो कहाँ काम, कितना काम कराएंगे हम, 45 काम कराएंगे। ठीक है, उसके पास, या अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 48 कर देते, लेकिन पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ये कितने काम, 45 काम तक कराएंगे। कितना काम कराएंगे हम, 45। अगर पूरा पूरा हो जाए तो देखना कितने बार में, यहाँ कितने से गुणा हुई, 9। तो ऐसे ही घंटे में गुणा हो जाएगी, कितने से, 9 से। तो 9 दूनी 18। तो 18 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। चीज समझो ये चीज, अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। देखो 2 घंटे में हमने क्यों किया, हम एक साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार में 3 कर रहा है, ये एक बार में 2 कर रहा है, अलग अलग हो रहा है ना काम। तो फिर रिपीट करेंगे, फिर ये 3 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, क्योंकि ऐसे ही एक अंतर, 1 घंटा एक काम करता है, फिर एक आराम करता है, फिर 1 घंटा एक काम करता है, फिर एक आराम करता है, ऐसे। तो इसीलिए हम 2 घंटे का जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि यही जोड़ा आगे चलता रहेगा। फिर यहाँ पे 5 होगा, 3 और 2 करके, फिर यहाँ 5 होगा। तो टाइम हमारा 1 घंटा इसने किया, 1 घंटा इसने किया, दोनों 2 घंटे में काम कितना किया, इसने 3 किया, इसने 2 किया। 2 घंटे में 5 काम करते हैं। हमें काम कराना है कितना, 48। तो 48 5 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 48 के पास ले जाते हैं, ज्यादा नहीं कम। तो 5 ने हम 45, तो कितना, 5 से 45 पूरा पूरा चलेगा, 5 ने हम 45, कितने से गुणा होगा, 9 से। तो टाइम में भी 9 से गुणा कर देंगे, तो टाइम हो गया 2 में हम 18। तो 18 घंटे में 45 काम कर देंगे। अच्छा ये बात था, इतना काम 45 पूरा आ गया, काम पूरा पूरा हो गया। एक बार पी ने कर लिया, टी बार ने। अच्छा एक बात बताओ, उसके अगले बार, अब यहाँ तक पीटी 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 कंप्लीट हो गया, 45 तक हुआ कंप्लीट। अब काम कितना बचा, यहाँ पे कितने घंटे हो गए, 18। अब ध्यान रखना, अब काम बचा कितना, काम बचा कितना, काम बचा 3। ठीक है, अब जो 3 है उसे कौन करेगा। अच्छा एक बात बताओ, 9 बार हमने पूरी पूरी पीटी पीटी कर लिया, अब काम पहले करने कौन आता है, अब बाद में टुकड़े देखने पड़ेंगे। अच्छा पी ने कर लिया, टी ने, पी ने, टी ने, पी ने, टी ने, सबने मिला के 18 घंटे कर लिया, उसमें 45 काम हो गया। अब बचा काम टी। अब ये देखना, फिर काम पहले कौन करने आता है, पी। अब क्यों अलग कर रहे हैं हम, क्योंकि केवल 3 बचा, 5 बचता तो एक बार में पूरा पूरा चले जाता, नहीं। फिर पी तो आएगा काम करने, फिर उसके बाद टी आएगा, लेकिन पी जब करने आएगा तो काम कितना बचा है, 3 काम बचा है। और पी जो करेगा वो कितना काम करता है एक बार में, 3, क्योंकि काम करने कौन आएगा, पी। पी तो आएगा काम करने, पी काम करने आएगा, वो कितना काम करेगा, 3 घंटे। 3 घंटे करेगा, 3 घंटे नहीं, मतलब 3 काम करेगा बचा हुआ, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो एक बार में ही पूरा खत्म कर देगा। तो 1 घंटा यहाँ पे लगेगा। एक, अब क्यों हमने पी टी का दोनों का मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई साहब पहले पी करने आएगा, पी तो करने आएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा पूरा 45 हो गया। उसके बाद टाइम किसके द्वारा निकाला जाएगा, पी का। कितना निकलेगा, 1 घंटे। 1 घंटे क्यों निकलेगा, क्योंकि ये काम पी करेगा, बचा हुआ काम। ठीक है, बचा हुआ काम पी कैसे करेगा, 48 45 पूरा पूरा चला गया। ठीक है, पीटी पीटी सबने मिलकर काम बचा 3, फिर पहले काम करने कौन आता है, पी, फिर स्टार्टिंग पी से ही दोगी। अब पी काम बचा, 3 काम बचा, पी एक दिन में 3 पूरा पूरा कर गया, तो 1 घंटे में कर गया, उसके बाद तो फिर काम ही नहीं बचा आगे करने को, क्योंकि 48 पूरा हो गया। तो 1 घंटा ये लगा, 18 घंटा ये हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम
टोटल टाइम कितना लगा भाई साहब? 19 आवर्स। ठीक है, 19 आवर्स आंसर। आगे देखो सवाल कराते हैं, फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। और देखो, ए एक कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, वे बारी बारी एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए शुरू करता है तो कार्य करते हैं। देखो सेम टू सेम उसी का डिक्टो है। देखो ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में करता है भाई साहब? बी करता है हमारा 30 दिन में। तो सबसे पहला काम हमारा होता है दोनों का लासा निकालना। 30 दूनी 60, 60 लासा आएगा। क्यों? 12 से 30 तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। तो अगली संख्या देखो, 30 दूनी 60 होती है, 60 12 पंजे 60 कट जाएगा। तो 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। ठीक है, एक ही एफिशिएंसी हो गई, ये इनकी हो गई। क्या कह रहे हैं? देखो बी उसी कार्य को 30 दिन, वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। मतलब अब फिर वही वही चीज रिपीट हो रही है। एक दिन, पहला दिन, एक दिन, एक दिन कौन करता है? पी करता है। फिर एक दिन कौन करता है? फिर पी नहीं, ए। कौन है? ए। फिर अगले दिन कौन करता है? बी करता है। ठीक है, फिर एक दिन, फिर एक दिन ए करता है, फिर एक दिन बी करता है। मतलब कहने का मतलब फिर ऐसा ऐसा चलता रहता है ये डॉट डॉट सिस्टम। ठीक है, ए बी ए बी ए बी, ऐसा ही तो चलता रहता है क्योंकि इन्होंने दे रखा है। एक दिन ए करता, एक दिन बी करता है। कह रहे हैं वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। अब एक ए ने किया तो बी ने छोड़ दिया, अगले दिन बी ने किया फिर ए ने काम छोड़ दिया, फिर अगले दिन ए ने किया तो बी ने नहीं किया। मतलब एक एक दिन छूट रहा है ना दोनों का। ए कार्य शुरू करता है तो ये चीज बहुत जरूरी रखती है, एक पहले कौन करता है, क्योंकि बाद में जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो नंबर पहले वाले का ही आता है। जैसे अभी पीछे वाले सवाल में पी ने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे किसने की थी? पी ने। यहाँ पे पी ने स्टार्टिंग की थी तो यहाँ तक तो 45 तक तो पूरा पूरा मिलके कर दिया, लेकिन 46वें दिन अगला जो 19वां घंटा आएगा उसमें कौन आएगा काम करने? काम कम बचा है ना, जब कम बचता है तो पहले पी तो आएगा काम करने, तो पी करेगा। उसके बाद जब बचता तो क्यू करता। पी, पी के बाद बचा ही नहीं काम तो क्यू क्या करेगा? तो पी ने 3 काम बचा था और पी की एफिशिएंसी भी 3 है तो 3 काम 1 घंटे में उसने कर दिया, काम हो गया पूरा 48 खत्म। तो 18 घंटे यहाँ लगे, 1 घंटा ये लगा, टोटल मिला के 19 घंटे लगे। ठीक है, तो ऐसा काम होता है, इसीलिए ध्यान रखते हैं पहले कौन करता है। ठीक है, अगर ये बोल देते पहले बी करता है तो फिर बी का लगेगा हिसाब किताब आगे। अब देखो कैसे करेंगे। तो अब फिर 2 दिन का टारगेट बना लो, 2 दिन का। ये कितने हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन में ये कितना काम करेगा? ये बताओ, ए कितना करेगा एक दिन में? 5। एक मिनट रुको, एक दिन में कितना काम करता है भाई साहब? 5 5 करता है, तो 5 ये करेगा। और बी कितना करेगा काम एक दिन में? कितना करता है? बी 2 करता है, तो 2 ये करेगा। तो टाइम तो मतलब पूरा हो जाएगा 2 दिन। 2 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 और 2 7 काम, 7 हो जाएगा वर्क। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 काम। फिर अगला देखो, ये 7 होगा, फिर ये 5 करेंगे, फिर 2 दिन में 7 हो जाएगा। अब देखो काम कितना करना है हमें? 60। तो 60 के आसपास ले जाओ, या 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 7 के आसपास, 7 अट्ठे, 7 अट्ठे 56। 7 के 7 नैम 63 नहीं कर सकते, ज्यादा हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 कितने से गुणा होगा इसमें? 8 से, तो इधर भी 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 अट्ठे 16 काम। देख दो, कहने का मतलब 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 56 काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 अट्ठे कर दिया तो इधर भी 2 अट्ठे गुणा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन में 7 काम करता है तो 2 अट्ठे 16 दिन में, 7 अट्ठे 56 काम हो जाएगा। 56 काम हो गया। अब बताओ काम कितना बचा? काम बचा कितना? 60 था, उसमें से 56 हो गया तो कितना बचा? 4। तो काम बचा 4। अब ये देखना, अब यहाँ तक 4 काम बचा, मान लो रिपीट हो गए, ए और बी दोनों का मिला के कर लिया। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा बताओ? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कौन आएगा? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कौन आएगा काम करने? कौन आएगा? ए। ए क्यों आएगा? क्योंकि ए बी पूरा तो हो गया, 56 हो गया, 56 तक हो लिया दोनों ने मिलके। उसके बाद कुछ काम बचा है तो अब टुकड़ों में क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों मिलके तो 5 करते हैं। लेकिन अगले दिन आएगा कौन? अगले दिन काम करने आएगा कौन? अगले दिन काम करने आएगा केवल ए। उसके बाद बी नहीं आएगा, फिर बी अगले दिन आएगा, कोई बचेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगले दिन आया काम करने ए, तो ए आएगा तो टाइम कितना लगेगा? टाइम ए के लिए कितना लगेगा नेक्स्ट डे? काम बचा है 4, ए कितना करता है? एक की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 4/5 कितना हो गया? 4/5 डेज। ठीक है, तो टोटल डेज कितने हो गए? क्यों लगे 4/5? क्योंकि 5 से 4 को अब भाग नहीं जाएगा।
तो टोटल डेज हमारे कितने हो गए, टोटल डेज कितने हो गए, 16 दिन ये था और 4/5 ये हो गया, तो 16 सही 4/5 डेज, ठीक है, 16 सही 4/5। समझ गए नहीं समझ गए, अगर भाग हो जाता तो उसमें वैसे जोड़ देते। तो कितने हो गए टोटल, टोटल डेज, टोटल कितने हो गए भाई साहब, टोटल हो गए 4 बटे ना कितना, 16 सही 4/5 पेज, ठीक है। आगे देखो इस टाइप के और सवाल कराते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसे 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। कोई नहीं वो चीज छोड़ो, पहले ये निकालो, ए कितने दिन में, 24 दिन में, बी 80 दिन में। तो ए 24 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 80 दिन में, ठीक है। तो देखना 24 80 का 8, तो 80 नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, 160, 24 से नहीं कटेगा, 8 तिया 24, 240 निकालो, तो फिर 240 कट जाएगा, 8 तिया 24, 240 होगा, 80 तिया, तो 80 तिया और 24 ढाई, ठीक है। 240 लाता ले लिया, 80, 80 तिया 24 ढाई, ठीक है। आगे क्या करना है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। ये प्रक्रिया काम होने तक पूरा चलती रहती है। अच्छा इन्होंने देखो थोड़ा सा दिमाग बदला है, देखो कोई काम है, पहले दिन फर्स्ट डे, पहले दिन कौन आता है, पहले दिन काम करता है बी, 2 दिन अकेले काम करता है बी, फिर एक दिन कौन करता है, फिर एक दिन बी करता है, फिर एक दिन बी करता है, फिर अगले एक दिन, 2 दिन कर लिया बी ना अकेले, फिर अगले एक दिन ए करता है। ये ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अब यहाँ 3 3 की वो बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 की बात कर रहा है। देखो पहले एक दिन बी, फिर एक दिन बी, फिर अगले दिन ए, मतलब ये फर्स्ट डे, देखो ये हो गया फर्स्ट, फर्स्ट डे, ये सेकंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ठीक है। ऐसा ही ये रिपीट होता है, फर्स्ट डे एक दिन कौन करता है बी, फर्स्ट सेकंड डे एक दिन कौन करता है बी, थर्ड डे कौन करता है ए। मतलब समझ रहा है, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, कहने का मतलब एक दिन क्यों लिखा है, एक एक दिन ही तो करते हैं सब काम, इसीलिए। अब यहाँ तक कितने दिन बनना है, 3 दिन, फिर ये कहना फिर ये प्रक्रिया, यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती रहती है। तो फिर 3 दिन का जोड़ा बनना है, कितना बनेगा, ये बी एक दिन में कितना काम करेगा बी, 3, फिर अगले दिन ये कितना करेगा 3, फिर अगले दिन ए कितना करेगा, एक दिन में 10 काम करता है। तो ये 3 दिन, टोटल कितने दिन हो गए, 3 दिन, 3 दिन हो गए, और 3 दिन में काम कितना हो गया, 3 और 3 6 और 10 16, 3 दिन में कितना काम हो गया, 16, ठीक है। अब देखो ना 16 से 240 डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वैसे ही करेंगे, 16 से 240, 16 एकम 16, कितना बचा, 14 में से 6 गए 8 बचा, उतारा 0 80, 16 पंजे 80, पूरा पूरा हो गया। तो 16 से 240 कितने हो गए, पूरे पूरे काम हो गया, 240 ये हो गया वर्क, ठीक है, और ये भी वर्क हो गया। कितने से गुणा की, इसमें 15 से गुणा की। तो भाई साहब जब इसमें 15 से गुणा की, इसमें भी गुणा कर दो 15 से, 15 तिया 45 दिन, मतलब 45 दिन में काम पूरा पूरा हो जाएगा, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं काम, ठीक है। अब बचता नहीं है तो ऐसे कर देती है सिंपल, ठीक। ये बिल्कुल इजी सवाल निकला। आगे देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी एक काम की, एक एक काम को, एक काम को, एक एक काम को नहीं, डबल डबल लिख गया है इसमें, ए बी सी एक काम को, एक काम, एक काम काम को, अरे क्या हो रहा है इसमें, ये सब चीज डबल डबल लिख रही है, मिस्टेक क्यों हो रही है। अब देखो, देखो ए बी सी एक काम को 10 20 और 30 दिनों में, 10 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो सबका एलसीएम निकाल लो, ए बी
और सी, 10, 20 और 30, सबका एलसीएम निकालो। 30 तो होगा नहीं, क्यों, 20 से नहीं घटेगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, क्यों, 10 छंग 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60, ठीक है। आगे देखो क्या है, ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कार्य यहाँ से कराओ, कौन कर रहा है, ए, ए शुरू कर रहा है काम, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं। मतलब पहले दिन कौन कर दिया, एक दिन ए ने किया, फिर एक दिन किसने किया, फिर मतलब, अरे एक दिन से आप कंफ्यूज होते होगे, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट डे, ठीक है, और ये हो गया सेकंड डे, सेकंड डे, ऐसा समझो, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो, काम यहाँ से शुरू हो रहा है, ए शुरू कर रहा है कौन से, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, ठीक है, ए ने किया, फिर आ गया सेकंड डे, फर्स्ट, फर्स्ट, अब आ गया सेकंड, सेकंड डे, सेकंड डे किसने किया, बी ने किया, अब थर्ड डे किसने किया है, देखो, थर्ड, थर्ड डे से किसने किया, सी ने किया, ऐसे क्रम चल रहा है इनका, ठीक है, देखना, ये तीन तीन का ये जोड़ा बनना है, ठीक है, समझो, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे, ये समझाने के लिए करना पड़ता है तुम्हारा इतना। देखो, ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं। ए ने शुरू किया पहले दिन से, बी ने दूसरे दिन किया, सी ने तीसरे दिन किया, यही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया इसी प्रकार करती है, इसी प्रकार चलती रहती है, ठीक है। तो कार्य कितने दिन होंगे, तो एक दिन ये हो गया, एक दिन ये, एक दिन ये, तो टोटल डेज कितने हो गए, 3 डेज, कितने हो गए, 3 डेज। अब 3 डेज में ए बराबर कितना काम करता है एक दिन में, देखो 6, और बी कितना करता है एक दिन में, 3, सी कितना करता है एक दिन में, 2, इनका लिख लो यहीं पे, तो 6 और 3 9 तो 11, 3 डेज में कितना हो गया, 11 वर्क हो गया। काम कितना करना है भाई साहब में, हमें 60, काम कितना करना है 60, तो 60 तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 11 की 5 से गुणा करना है, 11 पंजे 55 वर्क हो गया, कितना हो गया 55, और जब इधर 5 से गुणा करिए तो इधर भी करो, तो 3 पंजे 15, 15 डेज में कितना काम हो जाएगा, 55 काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रम हो गया, अब अगले दिन कौन आएगा काम करने, बताओ, 55 हो गया, अब काम कितना बचा, वर्क लेफ्ट, अब देखो यहाँ पे वर्क, वर्क लेफ्ट, लेफ्ट, वर्क लेफ्ट कितना रह गया, 55 हो गया, 60 है, 60 माइनस 55 बराबर कितना, 5, तो कितना बचा, वर्क लेफ्ट 5, उसे करने कौन आएगा अगले दिन, ए बी सी क्रम से कर रहे हैं, पूरा 55 तो हो गया, अब काम करने आएगा ए, अगली बार में, पहली बार यही तो आएगा काम करने, फिर बी आएगा, फिर सी, तो लेकिन 55 तो हो गया पूरा, अब काम बचा 5, अब करने कौन आएगा ए, अब ये कितना करता है 6, तो टाइम लगेगा किसका, ए द्वारा कितना लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आएगा ना, 5 काम रह गया, करेगा कौन ए, तो 6 करता है एक दिन में, काम हो गया 5/6, तो टोटल टोटल एज कितने हो गए बताओ, टोटल एज कितने हो गए, 5/6 ये हो गया, और 15 दिन ये हो गए, तो 15 सही 5/6, ठीक है, समझ गए, ये पीछे की सवाल की तरह था। आगे देखो भाई साहब, इतना बड़ा सवाल है, इंग्लिश में यहाँ लिखा है, हिंदी में यहाँ लिखा है, ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। A alone can do a work in 8 days. B can do the same work in 22 days. C alone can the same work in 33 days. कहने का मतलब A alone अकेला, A अकेला एक काम को 11 दिन में करता है, B सेम वर्क को 22 दिन में करता है, और C alone can do this same work 33 days, मतलब ये 33 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बस सवाल को A, B और C, तो A कितने दिन में करता है, 11 डेज, तो ए 11 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, डू द सेम वर्क इन 22 डेज, बी करता है 22 डेज में, और सी एलोन, सी अकेला कैन डू द सेम वर्क इन 33 डेज, सी करता है 33 डेज में, ठीक है। दे वर्क इन द फॉलोइंग मैनर, इस प्रकार से काम करते हैं, हिंदी में समझो, ए अकेला एक काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, सी अकेला उस कार्य को 33 दिनों में कर, निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारा मेन काम होता है इनका लासा लेना, बड़ी संख्या 33 है, देखना 22 से नहीं कटेगी, 11 से कट जाएगी, तो 33 दूनी 66, 66 हो गया,
22 से भी कट जाएगा, 22 तिया 66, 33 दूनी 66 और 11 छक 66, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं ये देखो, दिन एक दिन कौन करता है, ए और बी काम करते हैं, दिन 2 बी और सी काम करते हैं, दिन 3 सी और ए काम करते हैं। अच्छा, अभी देखो नंबर लाइन ये चलाओ, ऐसा समझो, एक दिन, पहले दिन कौन करता है, एक डे, फिर एक डे, फिर एक डे, तीन तीन बार में कर रहा है ना इन्होंने, एक डे, एक दिन कौन करता है, ए और बी, ए प्लस बी। ठीक है, अगले दिन कौन करता है, बी और सी, इस दिन करता है बी और सी, अगले दिन कौन करता है, सी और ए, सी और ए, और बे इसी तरह से आगे काम करते हैं, यही प्रक्रिया चलती रहती है। 3 दिन का अब जोड़ा बनेगा, तो पहले दिन कितना काम हुआ, ए कितना करेगा, देखना पहले दिन ए कितना करता है 6 और बी कितना करता है 3, तो 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 9 काम तो ये हो गया एक दिन में। ठीक है, अगले दिन बी और सी करता है, बी और सी कितना करेगा, बी 3 करेगा, सी 2 करेगा, 3 प्लस 2 बराबर 5, 5 काम ये हो गया। अगले दिन सी और ए करेगा, सी देखो करता है 2, ए करता है 6, 2 और 6, तो कितना हो गया, 2 अच्छे 8, 8 काम ये हो गया। मतलब टोटल दिन कितने हो गए, टोटल यहाँ तक दिन हो गए 3, 3 डेज, 3 ही तो हो गए, क्योंकि एक दिन एक दिन एक दिन, और काम कितना हो गया 3 दिन में बताइए, 9, 5 14 और 8 22, 22 काम हो गया, 22 वर्क हो गया। ठीक है, तो बस यही जोड़ा बनाना होता है, उसके बाद कुछ नहीं है, हिसाब लगा दो। 3 दिन कैसे हो गए, देखो एक दिन ये हुआ, एक दिन ये हुआ, एक दिन ये हुआ, एक दिन ये हुआ, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, काम कितना हो गया, 9 5 14 और 8 22, 22 काम हो गया। अब देखो काम करना कितना है, काम कितना करना है टोटल 66, तो 22 से 66 जा सकते हैं, पूरे पूरे 66 चला जाएगा, कैसे, 22 तिया 66 होता है, तो गुणा कितने से हो गई, 3 से, तो इधर भी 3 से गुणा करो, 3 में 3 से गुणा करो तो कितने हो गए, 3 तिया 9, तो 9 डेज, तो 9 दिन में हो जाएगा 66 काम। बस वही तो पूछ रहे हैं, सवाल देखो इतना बड़ा था और आंसर देखो इतने छोटी सी जगह में आ गया। ठीक है, तो 9 दिन में कितना हो गए, 22 काम। आगे देखो 45, 1 मिनट रुको, ये ये भी काफी नीचे आ रहा है, 1 मिनट रुको, इसे सही करता थोड़ा सा, 1 मिनट देखना, ये सही हो गया अब? हाँ, अब सही है तब भी, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस एक काम में लगाए गए शर्त पी क्यू आर एस क्रमशः सोमवार बृहस्पतिवार, अच्छा देखो सवाल तरीका वही है, मंगलवार शुक्रवार बुधवार शनिवार रविवार वाले दिन काम करेंगे, किसी सोमवार को काम शुरू किया जाता है जिससे 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया गया, यदि इस काम को करने में पी क्यू आर एस की दक्षता 1 2 3 4 के अनुपात में थी, तो अकेले, अच्छा देखो, हमें कुछ नहीं निकालना है इसे, पी और क्यू आर और एस, इनकी जो दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है हमें, तो पी की कितनी है 1, क्यू की कितनी है 2, एफिशिएंसी का मतलब वो हमें, हम लासा लेके ये करते थे 60 और 50 दोनों का लासा लिया, ये आया फिर ये आई एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी आती थी, वो हमें निकालनी ही नहीं है क्योंकि इन्होंने दे रखी है, कुछ नहीं करना हमें, 1 2 इन्होंने दे रखा है, देखो पी क्यू आर एस की क्षमता क्रमशः 1 2 3 4 है, ये 3 करता है, ये 4, सबकी एफिशिएंसी क्षमता दे रखी है। ठीक है, अब हमें तो सब कुछ मिल गया कि अगर आया, अब क्या करना, हमें तो सवाल करना, देखो आगे देखो, किसी सोमवार को काम शुरू किया गया, अच्छा पी क्यू आर एस क्रमशः सोमवार और बृहस्पतिवार, अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से ये काम है इतना, ठीक है देखो ध्यान से, सोमवार और बृहस्पतिवार, देखो पी क्यू आर एस क्रमशः सोमवार कौन बृहस्पतिवार, कहने का मतलब पी जो है वो कितने दिन करता है, सोमवार और बृहस्पतिवार, पी करता है, देखो इधर आया पी, पी कौन से दिन, मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप समझ जाओगे, गड़बड़ होगी, देखो ये तो हो गया सोमवार, सोमवार और कुछ ने सोमवार, अच्छा ये देखो, देखो मैं ऐसे संभल के लिखूं, देखो एक दिन मंडे, अब मैं इधर ऐसे 1 2 3 4
5 6 7 ये हो गया डिवाइड। इस दिन कर दे रहा हूँ मैं मंडे, इस दिन करता हूँ MON मंडे, फिर TUE ट्यूसडे, WED वेडनेसडे, ठीक है, और THU थर्सडे, और फिर FRI फ्राइडे, फिर SAT सैटरडे, और फिर SUN संडे, ठीक है। ये सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, ठीक है, समझ गए। अब देखना ध्यान से, पी क्यू आर एस शर्त थी कि PQRS क्रमशः सोमवार बृहस्पतिवार मंगल शुक्र बुध बृहस्पति और रविवार वाले दिन काम करेंगे। तो P कौन से दिन काम करेगा? सोमवार और बृहस्पतिवार। एक ब्रैकेट में बंद है, तो मतलब एक का ये ब्रैकेट में बंद, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का। तो P का कौन सा हो गया? सोमवार और बृहस्पतिवार। तो P देखो कौन से दिन करेगा? सोमवार को P करेगा और बृहस्पतिवार को P करेगा काम। लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने लिख लिया कौन से दिन कौन कर रहा है। फिर कह रहा है क्यू कौन से दिन करेगा? मंगल और शुक्र को। मंगल ये इस दिन क्यू करेगा और शुक्र को क्यू करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सवाल समझना। अब कह रहा है देखो बुध और बृहस्पति, बुध और शनिवार को कौन? आर कौन से दिन करेगा? आर 3 नंबर पे, इधर 3 नंबर बुध और शनिचर, तो बुध को आर करेगा और शनिवार को आर करेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखना, अब देखना कितना हो गया। और रविवार, रविवार वाले दिन कौन कर रहा है? एस, इस दिन एस काम कर रहा है, ठीक है। अब काम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन काम हो गया। 7 दिन में कितना काम होगा देखना। पी कितना करेगा एक दिन में? पी देखो एक करता है, तो एक तो पी यहाँ करेगा सोमवार वाले दिन, और एक ही यहाँ करेगा काम। ये काम लिखा जा रहा है क्योंकि एक दिन की इफिशियंसी है, तो काम हो गया। पी एक दिन में इतना करेगा। क्यू देखो, क्यू आर एस सब कितना कितना करते हैं, ये काम निकाल लो पहले कितना कितना होगा। पी इस दिन एक करेगा, इस दिन क्यू देखना, क्यू 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 कहाँ गया? क्यू कितना करता है? क्यू दो काम करता है, तो देखो दो काम ये करेगा इस दिन, और क्यू इस दिन करता है दो, यहाँ पे करेगा दो, और दो काम इसने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ठीक है, दो काम इसने कर लिया। आर 3 करता है, तो आर देखो 3 इस दिन करेगा आर बुध को, और 3 आर यहाँ पे भी करता है, ठीक है। और फिर रविवार वाले दिन कौन करता है? एस, एस कितना काम करता है? 4, ठीक है, कितना काम हो गया। किसी सोमवार को काम शुरू किया गया जिसे 15वें दिन सोमवार को ही पूरा कर लिया गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देखना कितना काम हो गया, कितने दिन हो गए टोटल यहाँ से यहाँ तक? 7 डे हो गए, 7 डेज हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 काम कितना हो गया देखना। वो काम 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16, 16 काम हो गया 7 दिन में, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान, बहुत अच्छे, अच्छा सवाल है ये। कहाँ गया? एक मिनट रुकना, अच्छा सवाल है ये, ध्यान देना सही से। क्लास सही चल रही है आपकी? जी बिल्कुल। देखो 7 दिन में कितना काम हो गया? 16। अब वो क्या कह रहा है? अब हमें काम नहीं दिया, हमें काम कितना करना, हमें काम निकालना है। अब निकालेंगे कैसे? क्या कह रहा है वो? किसी सोमवार को काम शुरू हुआ, सोमवार को ही तो शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सोमवार से हमने शुरू किया, जिसे 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया गया। मतलब कहने का 15 दिन में पूरा हुआ है काम, तो 7 दिन हुआ है, हमें कितना पहुंचाना है? 15 दिन। तब काम पता होता था हमें, अब दिन पता है, कितने दिन है? 15, ठीक है, 15 दिन में कंप्लीट हुआ है काम। देखो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 15 डेज में। कितने डेज है हमारे पास? 15 डेज है, ठीक है, ठीक है। तो 7 की से 15 पे ले जाओ इधर से, तो 7 × 2 करोगे तो 7 दूनी 14, 14 डेज में कितना काम हो जाएगा बताओ? इधर इधर 2 से गुणा हुई है, तो इधर भी 2 से गुणा करो, 16 दूनी 32, ये 32 काम हो जाएगा, ठीक है। ये वर्क है, 32 काम हो गया। लेकिन हमें कितना करना फिर? 14 दिन में पूरा पूरा हो गया 32, फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा? फिर एक दिन, अगला एक दिन और करना पड़ेगा, एक डे,
कौन आएगा काम करने बताओ? किस दिन पूरा हुआ? सोमवार को पूरा। सोमवार को कौन आता है काम करने? पी। फर्स्ट डे कौन आएगा? पी काम करने। कितना काम करेगा पी? एक काम। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 15 डे हो गए। टोटल 15 डे हो गए। इन्होंने 15 डे ही तो बोला है। और काम कितना हो गया? 32। ये था एक, ये तो 33। तो 33 वर्क हो गया। 33 काम। 15 दिन में 33 काम हो गया। हमने काम निकाल लिया। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में ये पूछ रहा है, तो अकेले लगातार काम करते हुए आर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेगा? ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। अब ये करना है, हमने देखो दिन भी निकाल लिए 15 दिन और काम आ गया 33। तो 33 काम को आर अकेले कितने दिनों में करेगा? तो टाइम का निकालना है हमें। टाइम निकालना है हमें आर का। तो वर्क कितना है? 33। और आर की इफिशियंसी कितनी है? आर की इफिशियंसी है 3। तो 3 ही तो काम करेगा। तो पूछ रहा है आर अकेला कितने दिन में करेगा काम? 33/3। 3 एकम 3 और 11 तियां 33। तो 11 डेज। ठीक है, कितने हो गए? 11 दिन। ठीक, समझ गया? बिल्कुल सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था वहां। काम नहीं दिया था, काम निकलवाया हमसे। इन्होंने बोला एक एक दिन ऐसे काम करते हैं, तो हमने करा दिया। टोटल देखो 7 दिन हो गए, यहाँ से मंडे से लेके संडे तक 7 दिन हो गए। तो 7 दिन में कितना काम हो गया? 1 और 2 3, 3 6 और 1 7 और 2 9 3 12 4 16। 16 काम हो गया। तो हमें कितने कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिसे 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया गया, 15वें दिन पूरा किया गया है काम। तो 7 से 15 दिन पहुंचानी है। तो 15 तो 7 से जागने हैं, तो गुणा 2 से करेंगे तो 14 दिन हो गए। 14 दिन में काम इधर 2 से गुणा की तो 32 काम हो गया 14 दिन में। 15वें दिन कौन करेगा काम? सोमवार होगा। 15वें दिन कह रहा है सोमवार को पूरा किया है 15वें दिन। तो सोमवार को कौन करता है काम? 14 दिन तो ये हो गया। 15वें दिन पी आएगा काम करने, तो एक काम ये करेगा। तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 33 काम हो जाएगा। अब वो 33 काम कह रहा है हमें आर से कराओ कितने दिन में करेगा। आर की कितना करता है एक दिन में? 3, क्योंकि इफिशियंसी है उसकी। तो आर 33 को 3 से भाग कर दो 11। ठीक है, समझ गए? आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपके लिए बताया था, मैंने बोला था अगर जैसा टाइम निकालना है तो एक फॉर्मूला बताया शुरू में। टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी है। मतलब कार्य बटे क्षमता, यही तो होता है। टाइम का मतलब ये तो जानते ही होंगे, समय। ठीक है, और यहाँ पे फिर टाइम निकालेंगे। एक टाइम बराबर, अच्छा, एक तो टाइम हो गया। ठीक है, और अगर हमें क्षमता निकालनी हो, क्षमता, क्षमता मतलब इफिशियंसी, इक्वल टू क्या होता है? वो भी वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य बटे समय, यही तो होता है। तो कहने का मतलब ये देखो, वर्क अपनी जगह रहता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। बदलती क्या है? टाइम और इफिशियंसी। टाइम इधर आ गया तो इफिशियंसी इधर आ गई, इफिशियंसी इधर आ गई तो टाइम इधर आ गई। कहने का मतलब जो है वो टाइम जो होता है इफिशियंसी का, टाइम प्रोपोर्शनल 1/E। मतलब इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। ठीक है, टाइम प्रोपोर्शनल होता है किसका? 1/E का। इफिशियंसी मतलब, कहने का मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। देखो टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के इधर ही रहते हैं, इधर। ठीक है, क्योंकि टाइम इधर होगा तो इफिशियंसी इधर होगी, इफिशियंसी इधर होगी तो टाइम इधर होगा नीचे। उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर जैसे कोई है, कोई जैसा मान लीजिए ए और बी, इसकी इफिशियंसी है 2/3। जैसे ए की इफिशियंसी 2 है, इनकी इफिशियंसी है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो टाइम हम तुरंत पता लगा लेते हैं। कैसे? 2 और 3, तो टाइम इसका सेम उल्टा होगा। 3 और 2, तो इसके लिए 3 घंटे लगेंगे, इसके लिए 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, या 3 दिन 2 दिन, सेम टू सेम उल्टा होता है। इस चीज से मतलब ये समझो, टाइम वो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप ध्यान से। आगे देखो सवाल आएंगे, फिर देखो कैसे। अगर इफिशियंसी पता होगी टाइम निकाल लेंगे, टाइम पता होगा इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे। टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल, एक तरफ टिम है और एक तरफ जोया है। जोया की तुलना में, अगर जोया 1 है तो टाइम कितना है? 3। 3 गुना। देखो ये हो गई इफिशियंसी। कुशल का मतलब होता है इफिशियंसी, क्षमता। कह रहा 3 गुना कुशल कारीगर है, 3 गुना कुशल है, 3 गुना अच्छा है उससे।
ठीक है, 3 काम करता है और जोया एक काम करती है जितनी देर में उतनी देर में कितना कर लेता है, 3 काम कर लेता है। देखो ये ध्यान से टिम कह टिम इज थ्राइस, समझ रहे हो? टिम इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज जोया। ठीक है, 3 तो इनके लिए टाइम कितना लगेगा? तो टिम 1 घंटे में कर देगा कोई काम, जोया कितने घंटे में करेगी? 3 घंटे में। सेम टू सेम उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। एफिशिएंसी और टाइम उल्टा हो जाता है, ठीक है? ये कह रहा है ये एफिशिएंसी हो गई, ये काम हो गया। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी वही होती है, हम निकालते थे 60 50 लासा लेके, मान लो कोई भी लासा हो गया 60 पंजे 300 50 छक्का 300 ऐसा निकाल, तो ये चीज एफिशिएंसी होती। लेकिन हमसे वो निकलवा नहीं रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट दे दी है हमें। ठीक है, जब एफिशिएंसी दे दी है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1 मिनट में कितना काम करते हैं, जो चीज होती है वो चीज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दिन की बात हो रही है, तो एक दिन में ये 3 काम करेगा, ये 1 काम करेगी जोया। और फिर क्षमता, तो जब 3 काम करेगा तो 1 दिन में खत्म कर देगा, ये 3 दिन में खत्म कर पाएगी। ठीक है, उल्टा होती है। तो देखो क्या कह रहा है, देखो और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। ठीक है, हमें निकालना है काम, वर्क। तो वर्क बराबर क्या होता है? आओ, हमेशा हम निकाल रहे थे टाइम इक्वल टू क्या होता था? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वर्क अपनी जगह निश्चित रहता था। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से हो जाएगा वो टाइम है, उल्टा होता है किसका? एफिशिएंसी का। ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज और, अच्छा एक बताओ, अगर हमें काम निकालना है, ये वर्क है, जब वर्क निकालना होता है तो क्या होता है? टाइम और एफिशिएंसी गुणा हो जाती है। चाहे देखो इधर, देखो वर्क इधर रह जाएगा, इधर एफिशिएंसी और टाइम की यहाँ भी गुणा होगी। टाइम और एफिशिएंसी वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, क्षमता गुणा समय। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो वर्क कितना होगा? देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों मिलके कह रहे हैं, कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में, दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 4। और कर कितने दिन में रहे हैं? 75 दिन में। तो कितना काम हो गया टोटल? 75 दूनी 150 दूनी 300, 75 चौका 300, 300 हो गया हमारे पास वर्क टोटल। तो कह रहा है टिम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो टाइम किसका निकलवा रहा है? टाइम निकलवा रहा है टिम का, टी का। तो कितने दिन में निकाल देगा टाइम? 300 काम करना है। किसे किससे करवाएं? टिम से, अकेले से। टिम कितना करता है एक दिन में? एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो इसके यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं आई कोई। ठीक है, तो टिम की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 एकम और 3 एकम 2 जीरो, तो टिम कितने दिन में करेगा? 100 डेज। क्या कर दिया? देखो दोनों की एफिशिएंसी पता थी, दोनों मिलकर 75 दिन में कर रहे हैं, तो काम निकल आएगा। 4 की 75 से गुणा करो, 300, 300 काम कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब वो कह रहा है 300 काम केवल टिम से कराओ। टिम एक दिन में 3 काम करता है, तो 300 काम कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। आंसर। इस टाइप के आगे सवाल आएंगे, देखो। अब कई सवाल इसीलिए कराता हूँ। देखो एक व्यक्ति एक एक काम का 1/5 भाग, ए 1/5 भाग, देखो कैसे करते हैं, कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा? 5 तियां 15 दिन। यही तो निकालते आ रहे हैं, पीछे से पहली क्लास से करते आ रहे हैं ये चीज। तो कितने? 3 दिनों में करता है, तो ए कितने दिन में? टोटल 15 दिन में करेगा काम को। जब जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। अब दक्षता का मतलब क्षमता, ए और बी। अब बी की दक्षता ए की आधी है, ए की कोई दक्षता होगी उसकी आधी कर दो। अगर 1 करोगे तो इसका आधा 1/2 आ जाएगा। लेकिन तो इसे हम बी के लिए 2 मान लें एफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी मान लें 2। कैसे? क्योंकि इन्होंने बोल दिया आधी है, बी की कितनी है? आधी। ए और रेशियो बी। अब इसकी इफिशिएंसी, मान लीजिए ए की हमने 2 मान ली, तो बी की मान ली 1। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है आधी है, जब ए की 2 है तो बी की 1 आधी हो गई। ये चीज इस हिसाब से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है बी की दक्षता ए की आधी है, तो ए की 2 मान ली हमने, तो बी की आधी 1 हो गई। ठीक है, कह रहे ए और बी एक साथ मिलकर, अच्छा एक साथ मिलकर कितनी हो गई इनकी? 3 हो गई। 3 हो गई दक्षता, मतलब ये एक दिन में 2 काम करेगा। ये एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, ठीक ध्यान रखो। ठीक, तो काम निकलवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करेंगे? तो देखो ए की दक्षता इतनी हो गई, ठीक है, और बी की कितनी हो गई? आधी। तो एफिशिएंसी हमने बोला टाइम क्या होता है इसका उल्टा, तो ए कितने दिन में करेगा?
1, बी कितने दिन में करेगा 2 में, क्योंकि ये 2 इसका हो गया उल्टा। अब देखो टाइम हमें दे रखा है ए का, कितने दिन में करता है ये 15 दिन में। ए की वैल्यू दे रखी है कितना 15, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 से गुणा हो गई, तो इसमें गुणा हो गई 15 से, क्योंकि दे रखी है हमें ये 15 दिन में करता है। बी कितने दिन में, इसमें भी गुणा 15 से होगी, तो बी कितने दिन में करेगा 15 दूनी 30। अब देखो हमें पता चलेगा ए 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है काम 30 दिन में। ठीक है, ए कितने दिन में करता है 15, बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। अब हमें पता चलेगा टाइम। ये चीज तो एफिशिएंसी हमने मानी हुई थी, हमने मानी थी। अब देखो अब मेन एफिशिएंसी निकल के आएगी, देखो कैसे। 15 दिन में ए करता है, बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में। टाइम निकल आया, देखना फिर कितना हो गया लासा 30, तो 15 दूनी और 30 एकम, वही चीज आई, समझ में आ गया। अब ये कितना हो गया 30 काम हो गया, और करना किसे है, उस काम का आधा भाग कितने दिनों में, ए और बी एक साथ, तो काम कितना है 30, तो 30 का आधा कितना हो गया 30 का आधा 1/2, तो बराबर कितना हो गया 2 एकम और 2 15, तो कितना हो गया 15, ये हो गया काम 15 काम। कह रहे हैं ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टाइम ए प्लस बी के लिए कितना लगेगा, तो काम कितना है 15 बटे 2 और 1 3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बराबर आ गई 5 डेज। ठीक है, आंसर कैसे किया हमने, इन्होंने दे रखा था 1/5 भाग 3 दिन में, जब ए 1/5 हमने निकाल लिया 3 दिन में, तो ए टोटल कितने दिन में 15 दिन में करेगा, हमें पता लग गया। लेकिन इन्होंने बी का नहीं बताया, तो बी का हम कैसे निकालेंगे, देखो इन्होंने एफिशिएंसी दे रखी, बी की दक्षता ए की आधी है, तो ए की 2 मान ली, बी की आधी कर दी उसकी। तो जब ये दक्षता है तो हमने बोला टाइम इसका उल्टा होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 1:2। लेकिन अब ए का टाइम हमें दे रखा था, हमारे हिसाब से ये आया, इन्होंने दे रखा है कितना 15, तो एक की 15, तो बी का कितना आएगा 30 आएगा, क्यों 15 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ए की 15, बी की 30, हमने एलसीएम निकाल के ये वर्क निकाल लिया, कितना हो गया 30। एफिशिएंसी तो इनकी 2 1 थी, वो ही यहाँ निकल के आई है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 30 काम का आधा, 30 काम का आधा कितना हो गया 15, तो 15 काम दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 15, दोनों मिलके कितना करते हैं 2 और 1 3 करते हैं, 3 से भाग कर दो 5 दिन। ठीक है, सिंपल आ गया। आगे देखो अगला, अगला कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज है और इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। ए कह रहा है बी से 3 गुना तेज है। ठीक है, ए 3 गुना तेज या कुशल, ये चीज होती है क्षमताएं, ए अनुपात बी। तो बी जैसे मान लिए 1 है, तो ए कितना है 3 है, क्यों, ये हो गई एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि इन्होंने दे रखा ए बी से 3 गुना तेज, तो ए मान लीजिए बी 1 है, तो ए कितना है 3 गुना तेज है। ठीक है, समझ गए, बी 1 है तो ए कितना है 3 गुना तेज, तो 3 गुना का मतलब 3, 1 का 3 गुना 3। ठीक है, ये चीज समझ के लिखनी है। जब एफिशिएंसी इतनी होगी तो टाइम कितना होगा, टाइम इसका उल्टा हमारे हिसाब से 1:3 दे क्या रखा है सवाल में, आप देखो है ना। इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में करता है, ए 1 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 2 दिन में, तो कितने दिन कम समय में काम कर लेता है 2 दिन, 2 दिन ही तो कहा 2 दिन कम में करता है। लेकिन इन्होंने कितना बोला है, इनके हिसाब से 2 दिन नहीं, इनके हिसाब से बोला है 32 दिन कम समय में काम करता है। 32 दिन कम, तो 2 की वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने 32, कितने से गुणा कर दी 16 से। तो अब इनका टाइम निकालो, इसमें भी 16 से गुणा करो, 16 का ये 16 दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा, इसमें भी 16 से गुणा करो, 16 तियां 48। ठीक है, अभी निकल गया, अब हमारा काम निकला ए 16 दिन में करेगा, बी 48 दिन में करेगा, सब निकल आया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज में समझाया था ब्याज निकालना, सेम टू सेम वही तरीका आ गया। ये कह रहे हैं ए बी से 32 दिन कम समय में पूरा करता है काम, तो ये हमारे हिसाब से कितने दिन में करता है, ए 1 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है, तो हमारे हिसाब से 2 दिन कम में करता है। लेकिन उन्होंने 2 की वैल्यू दे दी कितनी 32, 16 से गुणा कर दी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 16, 3 की वैल्यू कितनी होगी 48। क्यों हो गई, क्योंकि ए 16 दिन में काम करता है, बी कितने दिन में करता है 48 दिन में। अब हम सवाल कर लेंगे, पता लग गया, है ना। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे इस काम को कितने दिन में कर देंगे। अब देखो, अब सेम टू सेम वहीं पे आ जाओ डिक्टो। ए कितने दिन में करता है 16 में, बी कितने दिन में करता है 48 में। तो देखना भाई एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 48 ही, क्यों 16 से कट जाता है, 16 3 48, 16 तियां और 48 एकम। ठीक है, तो भाई साहब वर्क कितना है, तो टाइम निकाल दो किसका, टाइम निकाल दो ए प्लस बी का।
ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना हो गया 48। करना किसे है, ए और बी को मिलके 3 और 1 4, 4 एकम 4 और 12 चौक 48 तो बराबर 12 डेज। अब पिछली बार हमें डायरेक्ट ये सवाल दिया था, ये पूछते थे, अब थोड़ा हमें ये मेहनत करनी पड़ रही है निकालने के लिए, ठीक है। तो 12 डेज, ठीक है। तो लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, मैं धीरे धीरे एक टाइप के कई सवाल कराता हूँ जिससे अच्छे से समझे आप। आगे देखो क्या कह रहा है। अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए, सही चल रही है क्लास, बिल्कुल सही। देखो अनामिका और बानी एक काम को पूरा करने के लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। समय का दे दिया इन्होंने, एक तरफ अनामिका लिख दें और एक तरफ बानी बी, ठीक है। अनामिका समय का अनुपात, समय का मतलब टाइम, टाइम दे रखा है इन्हों का, कितना दे रखा है 1:3। जब टाइम हमें दे रखा तो हम इसका उल्टा एफिशिएंसी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत होगी तब करेंगे, लेकिन हमें अभी जरूरत नहीं है। अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा करती है। तो हमारे हिसाब से 1:3 करती है, 1:3, लेकिन कितने दिन कम में करती है 2 दिन में। लेकिन उन्होंने कितना दे रखा है, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है बता भाई साहब बताइए। हमारे हिसाब से 2 दिन कम में करती है, ठीक है। करती है ना, 1:3 है, 1:3 हमने 3 टाइम लिख दिया, टाइम है एफिशिएंसी नहीं है, जो चीज दे रखा है वही चीज लिखते हैं। अगर एफिशिएंसी निकालनी होती तो उल्टा कर देते 3:1, हमें लेकिन निकालनी नहीं है। हमें इन्होंने दिन की बात कह दी, इन्होंने बोला अता नामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम में पूरा करती है। हमारे हिसाब से कितने दिन कम आ रहे हैं, 1 से 3, 2 दिन कम आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला 2 दिन नहीं, कितने 40 दिन कम में। कितने 40 दिन दिया है, 2 की वैल्यू कितनी दी है 40 दिन, ठीक है। अब इस हिसाब से हम पूरे पूरे निकाल लेंगे, कितने दिए 2 के हिसाब से 40 डेज, तो गुणा कितने से हो गई 20 से, 20 दूनी 40 होता है, तो 1 की गुणा कितने से करो 20 से, तो 20 एकम, इसे तो 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है, इसे 20 दिन लग रहे हैं ए को काम करने में, और बी को भी 20 से गुणा करो, तो 20 तियां, इसे 60 दिन लग रहे हैं काम करने में। अब देखो ए के भी पता लग गए, बी के भी पता लग गए। अब देखो ए मतलब अनामिका कितने दिन में काम करती है 20 दिन में, बी मतलब बानी कितने दिन में करती है 60 दिन में। निकाल लो काम कितना हो गया। 1 मिनट रुकना। देखो बी कितने दिन में करती है बानी 60 दिन में, क्योंकि हमने निकाल लिया। अब तो काम कितना हो गया पूरा 60, क्योंकि 20 से 60 पूरा पूरा कट रहा है, लासा 60 हो गया इनका, तो 20 तियां और 60 एकम। देखो 1 और 3 का उल्टा ही तो आ गया, 3 और 1 एफिशिएंसी आ गई, नहीं वही चीज आती है, कुछ नहीं है, थोड़ी मेहनत करवा रहे हैं हमसे, ये चीज दे देते हैं, ये चीज हमसे निकलवाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि वे एक साथ काम करती तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, बस टाइम निकलवा रहे हैं इसका। अनामिका और बानी दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर देंगी टाइम, कितना काम है 60, करना कितने को है दोनों को मिलके, इसे 3 करना है, इसे 4 करना, 1 करना है, तो 3 और 1 4, 4 एकम 4 और 15 चौका 60, कितने आ गए 15 दिन। सवाल बिल्कुल सिंपल आ गए, लेकिन बस थोड़ा, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते टाइम। यहाँ पे देखो सी ऊपर लिख गया, तो यहाँ पे बी होना चाहिए, और यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई नहीं। देखो कितना आ गया 15 दिन, ठीक है। आगे देखो सिंपल सवाल है सब। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। ए और बी की कुशलता, कुशलता का मतलब इफिशियंसी, क्षमता, कितना है 5:7, ठीक है। वे एक साथ कार्य को 17 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा इन्होंने दे दिया, तो एक साथ कितना काम करते हैं एक दिन में, बताना भाई साहब, 5 और 7 12 काम करते हैं, 12 काम करते हैं एक दिन में। तो वो कह रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा, हमें टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना होगा, कितना काम करते हैं एक दिन में 12, ठीक है, और कितने दिन में खत्म कर लेते हैं पूरा काम, 17 सही 1/2 दिन में, 17 सही 1/2, इसे कैसे लिखेंगे, ये डेज है, इसे कैसे लिखेंगे 17 की गुणा 2 से 7 दूनी 34 और 1 35, 35/2 डेज, 35/2 डेज, तो कितने दिन में पूरा करते हैं 35/2 दिन में। हमारा एक दिन का काम उसका जितने दिन में पूरा करते हैं उससे गुणा कर देते हैं, फिर हमारा टोटल काम आ जाता है। 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो 35 छक्का 35 दूनी 70 तियां 21, 210, 210 हो गया हमारा टोटल वर्क, 210 हो गया हमारा वर्क, ठीक है, कौन सा टोटल वर्क। अब ये चीज देखो, यहाँ पे वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर हमने लिख रखा है आगे वर्क, टोटल वर्क।
कितना हो गया 210। अब क्या करना है, अब देखना क्या, बी अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है 7। उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में करोगे, तो 210 का 50% निकाल दो। 210 का 50% कैसे निकालती है, 50% हटाएंगे बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 21 पंजे 105। 105 वर्क करना है, 50% हमने निकाल लिया। और किसे करना है, बी को। इसको बी को, तो टाइम किसको लगेगा, टाइम किसका निकालना, बी का। कितना लगेगा, कितना करना है, 105 करना है। और बी करता कितना है एक दिन में, भाई साहब 7 करते हैं। तो 7 एकम 7 और 15 सत्ते 105, तो टोटल आ गया 15 डेज। हम्म ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। अरे 15 क्या होगा, 15 सत्ते 105 ही होता है भाई साहब। इंग्लिश में देखना, टू ए एंड बी आर द 7 into 5। अच्छा 7 into 5 हमने उल्टा लिख दिया ना। इनका काम कितना था, रेशियो 7 into 5 था। 7 7 रेशियो 5, देखना हाँ देखो 7 5 है, तो ए का कितना 7, बी का 5 है, तो बी का जब 5 है तो बी के 5 से भाग करना पड़ेगा। कितने से, 5 से। एक मिनट रुकना, बी का कितना है, बी का 5 है। कितना है बी का 5, तो 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे तो 21 पंजे 105। 21 पंजे 105, तो कितने आ गए टोटल 21 डेज। ठीक है, ऑप्शन हो गया 21 डेज, हमने उल्टा लिख दिया था। ठीक, आगे देखो क्या किया इन्होंने, सवाल में फिर से एक बार समझाऊं। इन्होंने बोला इनका 7 अनुपात 5 है इनका एफिशिएंसी, तो टोटल एफिशिएंसी 12 हो गई। एक दिन में 12 काम करते हैं, दोनों मिलके 35/2 दिन में कर देते हैं। 17 सही 1/2 दिया, उसका हमने निकाली 35/2। 35/2 दिन में दोनों मिलके काम करते हैं, तो हमारा काम निकला है, कितना काम करते हैं, 12 दिन, 12 गुणा 35/2, तो 210 काम आ गया। क्या ना, उस काम का 50%, तो 210 का हमने 50% निकाल दिया। ये कितना आ गया हमारा, 105 आ गया। तो 105 वर्क बी से करवाना है, किससे, बी से करवाना, तो कितने दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे। ठीक है, आगे देखो 51। क्या कह रहे हैं, एक निश्चित कार्य करने को, देखो एक निश्चित कार्य करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है। एक्स और वाई, इनकी क्या एफिशिएंसी कितनी है, 5 अनुपात 7। उल्टा तो नहीं लिखना है पिछली बार की तरह, हाँ 5 7 ही है। ठीक है, एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर देते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं काम, 12 काम। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया बताना, टोटल वर्क। भाई साहब ये कह रहे हैं 12 काम एक दिन में करते हैं, टोटल कितने दिन में कर देते हैं, 70 दिन में। तो 12 सत्ते 84, 840 हो गया 12 टोटल काम हमारा। क्यों हो गया, क्योंकि 5 और 7 इनकी क्षमता है। ठीक है, तो 12 काम करते हैं एक दिन में, वो कह रहा है 70 दिन में कर देते हैं, तो 12 की 70 से गुणा कर दो, हमारा टोटल काम निकल आएगा। एक दिन में कितना करते हैं, तो 70 दिन में कितना करते हैं पता लग जाएगा, तो टोटल काम हमारा आ गया 840। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य बाई ने कितने दिन में पूरा किया। अच्छा एक बताओ, इसी चीज से समझो तभी आप समझोगे। ठीक है, काम शुरू किया एक्स ने, और कितना दिन किया, एक्स ने शुरू किया कितने, 42 दिन काम किया। 42 दिन, तो एक्स 42 दिन में कितना काम करेगा बताना, एक्स कितना काम करता है एक दिन में, एक दिन में एक्स करता है 5, तो 5 गुणा 42, तो 42 पंजे 4 पंजे 20, 200, और 2 पंजे 10, 210। 210 वर्क कर लेगा 42 दिन में। ठीक है, 210 वर्क कर लेगा 42 दिन में। अब काम बचेगा कितना, काम कितना 840, उसमें तो 210 उसने कर लिया, घटाना कितना बचा, 0। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 5, कितना बचा। अब 530, ये हो गया वर्क, वर्क लेफ्ट, वर्क लेफ्ट कितना हो गया 530। 530 काम बचा हमारा, उसे कह रहे हैं 530 काम बचा, उसे कह रहे हैं 530 क्यों बचेगा, 630 बचेगा। हम भी क्या करते हैं, 530 नहीं बचा, कितना बचा 630, 8 में से 2 गया तो 6 बचा ना। वर्क लेफ्ट कितना 630। अब वो कह रहे हैं अकेले बाई, तो इसे कौन करेगा, इसे करेगा वर्क लेफ्ट के लिए कौन करेगा, बाई करेगा इसे। तो कह रहे हैं बाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टाइम निकालना है किसका, टाइम निकालना है किसका, बाई का। तो निकालो शेष कार्य कितना बचा, वर्क लेफ्ट 630, उसे किससे कराना है, बाई से। बाई की इफिशियंसी कितनी है 7, भाई सिर्फ 7 से करना, 7 एकम 7 और 21 क्या है, 9 7 63 होता है। 21 कर रहा हूँ, पिछली सवाल याद आ रहा है, कितना 9, 7 9 63, एक जीरो लगा दो, तो कितना हो गया 90 डेज।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है सवालों में, आपको समझना है बस। अगला देखो, अजय किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में कार्य खत्म करते हैं विक्रम के। अच्छा देखो, यहाँ पे 3 चीज दे दी, अजय, और क्या कह रहा है दूसरा, अजय दे दिया, और दूसरा क्या दे दिया, विक्रम से 2 गुना। एक विक्रम दे दिया 2 गुना, या अश्विन से तीसरा। अच्छा अश्विन, दोनों के नाम ए से ही कर दिए, तो ऐसे हिंदी में लिखो। हमने लिख दिया अजय, और इधर लिख दिया विक्रम, और लिख दिया अश्विन। ठीक है, अजय विक्रम अश्विन। कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना, अश्विन से 3 गुना। अच्छा अजय है, कोई विक्रम है, ठीक है, तो विक्रम से कितना है, अरे भाई साहब दोबारा समझ में क्या कर रहे हैं हम भी, ऊपर थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखो तब समझ में आएगा। अजय और विक्रम और अश्विन। देखो विक्रम से कितना आई है अजय, 2 गुना, ठीक है, और अश्विन से कितना है, 3 गुना। ठीक है, यही तो है। अब देखो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, 3 गुना अधिक समय लेता है, बात समय की हो रही है, समय का मतलब टाइम। तो अब बताओ कैसे लिखेंगे, इसका इसका तो 2 गुना करना है, इसका 3 गुना करना है, अब पता चले तो कितना होगा। अच्छा जब ये 2 और 3 मानते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं, तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, वही मान लेते हैं इसे, 2 तियां 6, तो अजय को मान लिया 6, फिर इसका 2 गुना, कितने का 2 गुना होता है 6, 3 का। ये इसका 2 गुना है तो ये बोल सकते हैं इसका ये आधा है, बोल सकते जब इसका ये 2 गुना है तो ये इसका आधा है। या एक काम करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, दोनों का जो ऐसी सिचुएशन हो अलग अलग हो, तो दोनों की गुणा करके मान लेते हैं उसी को, जिस पे तीर लगता है जाके। ठीक है, विक्रम का 2 गुना, अश्विन का 3 गुना अजय है। ठीक है, तो ये 6 हो गया, और फिर 2 से इसे भाग कर दो तो 3, ये 3 गुना है तो 3 से इसे भाग कर दो तो 2। देखो, अश्विन का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, विक्रम का 2 गुना, विक्रम का 3 दूनी 6। ठीक है, ये चीज करते हैं, अगर अलग अलग देती दोनों की गुणा करके इसे मान लिया, 2 से इसे भाग कर दो ये हो गया, 3 से इसे भाग कर दो ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, फिर सेटिस्फाई करके देख लो, तो 2 का 3 गुना है, 3 का 2 गुना है, वही चीज उन्होंने दे रखी है, अधिक समय लेता है, समय का मतलब टाइम, ये टाइम दे दिया। ठीक है, किरदार, तो एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में कार्य करते हैं, अब इन्होंने टाइम दे दिया, अब एफिशिएंसी पता होगी तभी तो 6 से गुणा कर देंगे, कितने होंगे। अच्छा अभी एक बताओ, अब तक तो हम ये बताते थे किसी की 3:2 हो टाइम, तो एफिशिएंसी निकालते थे, तो क्या कर देते थे 2:3। अब ये तो 3 आ गया, अब कैसे करें ऐसे उल्टा, देखो इसका भी तरीका मैं बताऊंगा। देखो इसमें ये करते हैं, जब 3 कंडीशन होती है, किसका पूछ रहे हैं, अजय की एफिशिएंसी क्या करेंगे, जिसकी होती है उसे छोड़ दो, बकाया दोनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, अजय की आ गई 6। ठीक है, अब किसकी निकालनी है, विक्रम की, विक्रम की छोड़ दो, बकाया दोनों की गुणा कर दो, 6 दूनी 12। ठीक है, अब निकालनी है हमें अजय अश्विन की, तो अश्विन की छोड़ दो, बकाया दोनों को, 3 छंग 18। समझ गए, इसमें भी तो वही करते हैं, 3:2 है तो 2:3 कैसा लिखते हैं, देखो 3 निकालनी है तो 3 को छोड़ दिया, 2 को लिख दिया। अब इसे 2 निकालनी थी, 2 को छोड़ दिया, 3 को लिख दिया, यही तो करते थे। इसमें देखो डबल संख्या है तो गुणा करनी पड़ती है। देखो हमें निकालनी है अजय की, तो अजय की छोड़ दो, बकाया जो बची दोनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो 6 हो गई। हमें निकालनी है विक्रम की छोड़ो, बकाया 6 दूनी 12। हमें निकालनी है अश्विन की, तो 2 की छोड़ो, 3 छंग 18। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई टोटल, 18 12 30 और 6 36, 36 हो गई। एक दिन में 36 काम करते हैं, लेकिन कितना समय ले लेते हैं कंप्लीट, तो हमारा टोटल वर्क निकालो कितना हो गया, टोटल वर्क कितने दिन में कर लेते हैं तीनों मिलकर, कह रहा है एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। तो काम कितना करते हैं एक दिन में, 36, और कितने दिनों में कर लेते हैं, 6 दिन में, तो 36 छक्का 216, 216 हो गया हमारा टोटल काम। ठीक है, इफिशियंसी गुणा कर देते हैं। अब पूछते केवल अश्विन करता है, तो केवल अश्विन की निकालते 6 दिन में। अब इन्होंने दे दिया तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर एक 6 करेगा, ये 12 करेगा, ये 18 करेगा, तो 18 12 30 से 36 काम करेंगे एक दिन में, लेकिन क्या 6 दिन में कर लेते हैं, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे, 6 से गुणा कर दो, 216। एक तरीका और बता दूं तुम्हें शॉर्ट करने का, ये देखो 216 इतना कठिन हो रहा है, इसके लिए देखो मैंने बोला अगर रेशियो में तो काट लेते हैं, किसी एक संख्या दो, 6 एक कम, 6 दूनी 6 तियां, हो गई 1:2:3, हो गई ना शॉर्ट, तो 3 और 2 5 और 1 6, टोटल इफिशियंसी कितनी होगी 6। अब टोटल वर्क अब निकाल लो, देखो हो गया ना शॉर्ट, टोटल वर्क, इसे ऐसे भी कर लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो गया, 6 दिन में करते हैं
और एफिशिएंसी कितने, 6, एक दिन में 6 काम करते हैं, करते टोटल 6 दिन में, तो 6 36, 36 हो गया हमारा टोटल काम। कितना हो गया, 36। ठीक है, ध्यान रखना 6 दिन में करते हैं। तो विक्रम अकेले कितने को करा, तो ये काम विक्रम से करा दो। तो टाइम कितना लेगा विक्रम, टाइम किसका निकालना है, विक्रम का। विक्रम कितना टाइम लेगा बताओ, पूरे काम को करने को, काम करना है 36, और विक्रम करता कितना है एक दिन में, कितना करता है भाई साहब। 3 करता है, विक्रम कितना करता है एक दिन में। अरे विक्रम कितना करता है भाई साहब, निकालो भाई साहब। विक्रम की इफिशियंसी देखो ना, विक्रम कितना करता है, इफिशियंसी नीचे वाली है ना, क्योंकि दे रखा ऊपर वाला टाइम था उसका उल्टा की। विक्रम कितना करता है एक दिन में, 2, 2 से भाग कर दो, 2 एक कम 2 और 2 से 18, तो टोटल कितना आ गया, 18 डेज। बस, सिंपल सवाल है बिल्कुल, कुछ नहीं है। आगे देखो, ए किसी काम को 15 बी ए से 25% कुल असर दोनों 4 दिन तक साथ करे। अब देखो इस टाइप थोड़ा टाइप बदल रहा है, टाइम भी काफी हो गया आपके लिए। ठीक है, आगे यहाँ से 53 से कल कराएंगे। अगर देखो टाइम देख लो, अगर वैसे करना चाहो तो इस सवाल को कर लोगे, कोशिश करके देखना। इसमें बोल दिया, देखो बी बोल दिया ए से कितना है, 25% अधिक है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। ठीक है, तो देखना ए से 25% नीचे वाला ए हो गया, और एक अधिक कर दिया, ये बी कर देंगे, ये अधिक कर देना, तो बी कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन तक साथ काम किया। देखो मैं थोड़ा बता दूं, फिर कह रहे हैं सी ने 8 दिनों में काम पूरा किया, ए बी सी मिलकर। ठीक है, ए बी से अधिक, बी का 25% का मतलब होता है 1/4, 25% मतलब कितना होता है, 1/4 परसेंटेज में कराया है। देखो 1/4, एक ए है एक बी है, कह रहा है बी जो वो है ए से 25% अधिक कुशल है। ए का कितना मान लेंगे हम, 4 नीचे वाला मानते हैं ना, और बी का कितना हो जाएगा 25%, मतलब एक अधिक 5। ठीक है, ऐसे करके करके देखना, फिर अगर सवाल हो जाए तो सही है। देखो सी भी है इसमें, लेकिन सी के लिए आगे बोला है उन्होंने। ठीक है, दोनों ने 4 दिन साथ काम किया, ये इनकी इफिशियंसी हो रही है। ठीक है, 4 दिन में कितना काम करेंगे ये करके देखना आप। ठीक है, ए, अब काम निकालेंगे कैसे, कहना ए 15 दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 15 दिन में करेगा, 15 चौका 60, 60 काम हो गया। ठीक है, उस हिसाब से देखो करके देखना। ये सवाल है आपके सामने, अगर हो जाए तो सही है, वरना कल मैं आपका यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया है मैंने आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है सही है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा। ठीक है, अगर हो जाए तो इसका आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में करके सभी लोग। ठीक है, ध्यान रखें, सही से रहें, मस्त रहें, और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो बस अपने दोस्तों को बता देना जो लोग तैयारी करते हैं। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।